हाँ जी, वेलकम बैक। भैया रिजल्ट आ गया और रिजल्ट सही नहीं आया, फेल रिजल्ट आया। हम्म पता है मुझे कि तुम्हारा रिजल्ट सही नहीं आया है। पहले तो शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, हम बात करते हैं इसके बारे में। मैं यही हूँ, तुम भी यही हो, है ना। इस वीडियो की स्पीड अगर तुमने 2x कर रखी है, इसको 1x पे कर लो, कोई जल्दी नहीं है हमको। शांति से बात करेंगे। हो गई जितनी जल्दी मचानी थी मचा ली, रिवीजन लेक्चर में, उसमें इसमें एटसेट्रा एटसेट्रा में, सब में जल्दी मचा ली। अब शांत हो जाओ, लंबी गहरी सांस लो, 2 मिनट शांति से मेरी बात सुनो। तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, मैं जानता हूँ। एक एक करके उन सभी सवालों को एड्रेस करते हैं। सबसे पहला कि भैया रिजल्ट आ गया, सही नहीं आया, तुम आ गए मेरे पास। हाँ जी, ठीक है जी, सुन लिया तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया सही, जान लिया कि लिखा आ गया वहां पर अनसक्सेसफुल। अब बताओ, मुझे बताओ ना, वट डू यू वॉन्ट मी टू से? क्या चाहते हो कि मैं क्या बोलूँ तुम्हें? क्या बोलूँ मैं तुम्हें कि छोड़ दे? क्या बोलूँ मैं तुम्हें कि कोई बात नहीं बेटा, नॉर्मल है, सीए है, सबके साथ होता है ना। और सारी दुनिया का इतना परसेंट रिजल्ट कम आया है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, दोबारा कोशिश करेंगे। यही सुनना चाहते हो तुम मुझसे? ये तो नहीं सुनना चाहते तुम मुझसे? पर एक बारी मैं इन दोनों ही क्वेरीज को एड्रेस कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही चीजें तुम्हारे दिमाग में है। पहला, वो बच्चे कि भैया मैं सीए छोड़ दूं क्या? अब ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, मेरा चौथा अटेम्प्ट है, मेरा छठा अटेम्प्ट था, क्या मैं अब सीए छोड़ दूं क्या? अब और नहीं हो पा रहा है भैया, ये हर बार ये लोग मेरी मार्कशीट पे जो है फेल, कभी अनसक्सेसफुल, कभी कुछ लिख के भेज देते हैं, मुझसे नहीं हो पा रहा है ये, मैं हो चुका हूं परेशान। इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें देता हूं, उससे पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि भाई मेरी बहन, तुम इस कोर्स में आई ही क्यों थे? कर क्यों रहे थे ये कोर्स को अब तक? पिछले 6 महीने, साल भर, 2 साल, जब से भी तुमने 12th के बाद वो फाउंडेशन का, वो सीपीटी का फॉर्म भरा था, तब से तुम ये सीए में मेहनत कर क्यों रहे थे? क्यों जा रहे थे ट्यूशन पे? क्यों जा रहे थे भैया? सीए बनना था, कुछ तो सपने थे ना, कुछ तो सपने थे तुम्हारे। कुछ सपने थे तुम्हारे कि या तो तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है, या तो कि तुम जिस तरह के जीवन में, उस तरह का जीवन तुम्हें आगे नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए। तुम ही बोलते हो ना मुझे कि सर मेरा ये सपना है कि मैं कम से कम इतने पैसे तो कमाऊं कि मैं बाहर जाके प्राइस टैग ना देखना पड़े मुझे रेस्टोरेंट में कपड़े खरीदते हुए। थे ना कुछ सपने तुम्हारे, जिसके लिए तुम ये मेहनत कर रहे थे। तो अब क्या हुआ उन सपनों का? अब नहीं है वो सपने कि एक बार फेल, एक बार अनसक्सेसफुल लिखा आ गया तो अब ठीक है यार छोड़, जी लेंगे यही वाली जिंदगी। जीनी है तुम्हें यही वाली जिंदगी। मैं मान गया कि भाई दुख है, अच्छा नहीं लगता है, लोग बोलते हैं दिवाली अलग से है, सब पूछेंगे, पर छोड़ देना कोई ऑप्शन है क्या? नहीं भैया, बस सीए के अलावा भी तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है। सुनो मेरी बात, बहुत सारे ऑप्शन है, अमीर बनने के भी बहुत सारे ऑप्शन है, हर एक चीज के ऑप्शन है, मान गया मैं तुम्हारी। पर मुझे एक बात बताओ, इट इज नॉट अबाउट सीए, इट इज अबाउट यू। तुम एक प्रॉब्लम फेस करते हो, तुम्हारा रिजल्ट सही नहीं आया, और तुम्हारा पहला रिस्पॉन्स ये है कि भैया मैं छोड़ दूं क्या? ऐसा नहीं कि ये लग्जरी प्राइस टैग ना देखने वाली सिर्फ ये ही तुम्हें दे सकता है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ऐसा, लेकिन मेरे भाई, आंख बंद कर लेने से आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती। प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हर जगह आएंगी, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, और कोई भी कोर्स जो कि वर्थ इट है, चाहे वो आईआईटी है, चाहे वो आईआईएम है, चाहे वो सीए है, चाहे वो कुछ भी है, एनी कोर्स विच इज वर्थ इट, उसमें आपको प्रॉब्लम्स का, फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसमें आपको बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी और जिसमें आप फेल नहीं होते। आईआईटी में जाओगे तो एंट्रेंस में फेल होगे, यूपीएससी में जाओगे तो प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में भी फेल हो सकते हो। कहीं पे भी जाओगे, कोई भी कोर्स जो कि वर्थ इट होगा वो डिफिकल्ट होगा ही, दैट इज द नेचर। क्योंकि तभी वो कोर्स वर्थ इट है, क्योंकि उसे सब कोई नहीं कर पा रहे। बीकॉम में कोई वर्थ इट नहीं है, बीकॉम करके कोई कुछ नहीं बन रहा है, तो इसीलिए उसमें कोई फेल भी नहीं हो रहा है। इसीलिए कभी तुम ये नहीं पूछते कि भैया बीकॉम छोड़ दूं क्या,
पॉइंट इज नॉट कि सीए करनी है क्या नहीं, पॉइंट इज कि क्या तुम ये इंसान बनना चाहते हो जो प्रॉब्लम्स आते ही पहला रिस्पॉन्स ये दे कि भैया मैं छोड़ दूं क्या? नहीं ना, नहीं चाहिए ना तुम्हें वो इंसान, नहीं बनना चाहते ना तुम वैसे। अगर तुम्हारे कुछ सपने हैं तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आंख बंद करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो भैया करें क्या, बताता हूं करें क्या। इससे पहले दूसरी तरह के स्टूडेंट्स जो थे कि सर नॉर्मल है सीए में तो फेल होना, मम्मी पापा ने भी कहा कि कोई बात नहीं सीए में तो अटेम्प्ट्स लगते ही हैं, तो कोई बात नहीं सर हम और मेहनत करेंगे। नहीं, और मेहनत करेंगे का क्या मतलब? अभी टीचर्स भी आ जाएंगे कुछ कुछ कि तुम फेल हो गए और फेल होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी मैं लूंगा, हम लोग साथ में मिलकर मेहनत। अरे कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तुम अकेले ही हो, तुम्हें अकेले ही पढ़ाई करनी है, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही कोई कुछ कर सकता। एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी हम लोग सिर्फ तुम्हें गाइडेंस दे सकते हैं और कुछ नोट्स या कुछ चीजें समझा सकते हैं, वो ऑलरेडी तुम उसके बारे में वेल अवेयर हो। एज ए टीचर मेरा काम ये नहीं है सिर्फ कि तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं, मेरा काम ये भी है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि सोचना कैसे है, क्या चीजें सोचते हो तुम। तो वही, चाहे तुम एज ए बड़ा भाई मानो, चाहे तुम एज ए टीचर मानो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि नहीं, और मेहनत करने से कुछ नहीं हो। अगर तुम्हारी मेहनत में कमी थी तो तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। अगर तुमने अच्छे से मेहनत करी थी, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, टाइम टू टाइम पढ़ते हैं, 10-10 घंटे 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं बच्चे, मेरे सामने पढ़ रहे हैं और वो फिर भी फेल हो रहे हैं, तो तुम्हें इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि भैया गलती कहां रह गई। सेम गलती करोगे सेम रिजल्ट आएगा। यहां से मैं लेफ्ट जाऊंगा तो मार्केट ही पहुंचूंगा, मुझे पता है मेट्रो में नहीं पहुंच जाऊंगा, उसके लिए राइट जाना पड़ेगा। तो सेम जगह चलोगे, सेम रास्ते पर जाओगे तो सेम मंजिल मिलेगी, सेम गलती करोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। और मेहनत कर देना इज नॉट द सोल्यूशन। आप ढूंढो कि आपकी गलतियां कहां है। आपका मटेरियल सही नहीं था क्या? आपका मटेरियल स्टडी मैट के हिसाब से था क्या? आप किसी छोटी किताब से पढ़े थे? रिवीजन वीडियोस देखी थी सिर्फ, काम नहीं किया था, याद नहीं की थी चीजें, अंडरलाइन अंडरलाइन करते रहे, हाईलाइट हाईलाइट करते रहे, रिकॉल पे ध्यान नहीं दिया। आपकी गलती क्या थी? आपकी गलती कहाँ थी? प्रेजेंटेशन में आपकी गलती थी क्या? आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए? आप इवैल्यूएट करो कि आपकी गलतियां कहाँ रह गई, उसके हिसाब से फर्दर स्टेप लिया जाएगा। ऑडिट में हम पढ़ते हैं ना कि हम इवैल्यूएट करते हैं कि रिस्क कहाँ है, फिर हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं। सिमिलरली मेरे भाई मेरी बहन, इवैल्यूएट तो करो कि रिस्क कहाँ है, गलती कहाँ है। गलती ढूंढोगे तब तो जाके उसके हिसाब से स्टेप लोगे ना। हवा हवा में तीर मार देने से कुछ नहीं होगा। अगर आज पास हो भी जाओगे, मान लो बाई चांस सेकेंड ग्रुप निकाल लिया, इंटर निकाल ली, फाइनल में आके अटक जाओगे, तो बेहतर है कि पहली बार में ही सीख लो। मैंने अपनी गलतियां इंटर में सीख ली, मैं भी था तुम्हारी तरह, फेल हुआ था मैं, तो सीख लिया मैंने उनसे, तो फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया ना। तो सीखो, कब तक ऐसे तुक्के बैठाते रहोगे? पहले खुद इवैल्यूएट करो कि सोचो मैं क्या करता था, क्या क्या स्टेप्स रखे मैंने पढ़ाई में, कैसे कैसे पढ़ाई करी, क्या मेरी आदतें हैं, कौन सी आदत सही है कौन सी गलत है। अगर नहीं समझ में आता तो एक मेंटर का सहारा, मुझसे पूछना है तो मुझसे पूछो, मेरा नंबर लिख लो 9817664456, करो व्हाट्सएप इस पर 9817664456। पूछो, जानो, समझो कि तुम्हारी गलती कहाँ रह गई, उसको ठीक करो तो रिजल्ट बेहतर आएगा। सही है जी। अब दोनों ही स्टूडेंट्स जो छोड़ना चाहते थे, तुमको समझ में आ गया कि तुम्हें नहीं छोड़ना है, अपनी प्रॉब्लम का सामना करना है। दूसरे वाले जो कह रहे कि भैया हम और मेहनत करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं भाई, सबसे पहले बैठ के सोचो, दिमाग दिया है तुमको, है ना, मजदूरी करने नहीं आए हो तुम यहाँ पर। सोचो कि गलती कहाँ है, इवैल्यूएट करो और अब फिर आगे का प्लान करो कि भैया कैसे अगले अटेम्प्ट को क्लियर करना है। अगर तुम वो वाले बच्चे हो कि भैया मेरे को लग रहा है कि भैया मैं तो बहुत सही करके आया था लेकिन किस्मत से कुछ आईसीआई ने चेकिंग में कुछ गड़बड़ी करी होगी, तो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, मैं मानता हूं, मैं तुम्हारी बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन किस्मत एक बार तुम्हारे साथ नहीं होगी, किस्मत से एक बार फेल होगे, हर बार नहीं। एक बार तुम्हारी शीट में नंबर एक्स्ट्रा कटे होंगे,
हर बार नहीं कटेंगे, मेरे भी कटे थे, 10 नंबर कटे थे, 0 दिया था 10 की जगह, पॉइंट टू पॉइंट मैच हो रहा था, पर वो दूसरी बार ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, एक बार फेल करेंगे ना, दूसरी बार तो नहीं करते। हर बार तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ही आंसर शीट में कुछ गड़बड़ी होगी। तो भाई कोई बात नहीं, जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका अच्छा खासा घर है, कभी बाढ़ आ गई, कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी कुछ आ गया। दिस इज लाइफ। अनएक्सपेक्टेड अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस हमारे हाथ में नहीं है, वो अगर आएंगे तो हमें उसके साथ डील करना है। दैट इज हाउ योर माइंडसेट शुड बी। यू आर गोइंग टू बिकम अ सीए, यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल, अ रिप्यूटेड प्रोफेशनल। तो अपने दिमाग पे भी उतना ही काम करो जितना अपनी पढ़ाई पे करते। जब आप बैठोगे शांति से सोच के कि भैया अब मैं ढूंढूंगा कि मेरी क्या गलती है, फिर हम एक प्लान बनाएंगे कि अब हमें आगे क्या करना है। अगर तुम्हें मेरी किसी भी तरह से हेल्प चाहिए तो तुम मुझे व्हाट्सएप करो, मैं तुम्हारा प्लान बनवाऊं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम सीखना चाहते हो, ऐसे ही नहीं कि भैया नहीं आप ही बता दो, तो नहीं। अगर तुम खुद से कुछ नहीं करना चाहते, तुमको लगता है कि कोई जादू की छड़ी दे देगा, कोई कुछ ऐसा बता देगा जो तुमको पास करा देगा, तो कोई कुछ नहीं बताएगा। पास तुम्हें खुद ही होना होगा। तुम्हें लगता है कि भैया नॉर्मल है, सीए में तो बच्चे फेल होते हैं, तो बच्चे तो पास भी होते हैं, रैंक भी लेके आते हैं। तुम उनसे क्यों नहीं कंपेयर करते हो अपने आप को? तुम ढूंढो ना कि गलती कहाँ है, उसको ठीक करो। ब्लेम गेम मत खेलो कि नहीं नहीं बच्चे तो पास, बच्चे तो फेल होते ही हैं, कोई बात नहीं नॉर्मल। अरे कुछ नॉर्मल नहीं। जो बच्चे नहीं सही से समझ पाते कि क्या करना है, जिनको नहीं समझ में आती, वो 10 बार भी फेल होंगे और वो होते रहेंगे। क्या तुमको उस कैटेगरी में आना है क्या? अगर उस कैटेगरी में हो भी तो निकल सकते हो तुम वहां से, समझ के, इवैल्यूएट करके, देख के चीजों को कि भैया कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में सोचो। सिर्फ किताब को दोबारा खोल लेने से, वापस वही चीजों को पढ़ लेने से, या ट्यूशन क्लास लगा लेने से, रिवीजन मैराथन देख लेने से बच्चा पास नहीं हो सकता है। उसको खुद से समझना पड़ेगा, चीजों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इतना मुश्किल है नहीं सीए जितना तुम सोचते हो। बात समझ में आ रही है मेरी? अब भैया प्लान कैसे करें? हम तो ग्रुप 1 के पेपर दिए थे, ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे थे, आधी हो चुकी है, अब रिजल्ट आया ग्रुप 1 में फेल हो गए, तो अब ग्रुप 2 करें, बोथ ग्रुप दें, वापस 1 ग्रुप पे जाएं। सुनो, अगर तुम्हारा सेकंड ग्रुप अच्छा खासा प्रिपेयर्ड है, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मेरा ट्यूशन क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, एक बारी मैं देख चुका हूँ, तो तुम बोथ ग्रुप पे जा सकते हो। बोथ ग्रुप पे कैसे जाओगे? पहले सेकंड ग्रुप को पक्का करोगे, टाइम लगाओगे सिर्फ सेकंड ग्रुप पे, फर्स्ट ग्रुप को छोड़ दोगे। अगर तुम्हें लगे पक्का हो गया है, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जब भी तुम्हें लगे कि मेरा सेकंड ग्रुप पक्का हो गया, मॉक टेस्ट दे के इवेल्युएट करोगे अपने आप को। तब अगर तुम्हें लगे कि फर्स्ट ग्रुप पे मूव करने का टाइम बचा है तो उठा ले। ठीक है जी। अगर तुम्हें लगे कि फर्स्ट ग्रुप नहीं उठा सकते हैं, टाइम थोड़ा कम बचा लेकिन सेकंड अच्छा हो गया, तो सेकंड को ही अच्छे से कर लेना, सेकंड में पास हो जाए। ऐसा मत करना कि नहीं है मैंने ग्रुप 1 में फेल हो गया तो मैं सेकंड का सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं ग्रुप 1 उठाऊंगा क्योंकि मैंने करा हुआ। नहीं, तुम्हारी कंपैरेटिवली पोजीशन किस में अच्छी है तुम वो देखो। अभी जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि तुम लोगों की पोजीशन ग्रुप 2 में अच्छी होगी क्योंकि तुम रिसेंटली क्लासेस कर रहे हो। तो ग्रुप 2 को उठाओ, पहले करो, महीना लगाओ, 40 दिन लगाओ, जितना भी टाइम तुम्हें अप्रोप्रिएट लगता है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। फिर अगर टाइम बचे तो फर्स्ट ग्रुप उठा लेना, अगर टाइम नहीं बचे तो फर्स्ट ग्रुप को अगले अटेम्प्ट में देखेंगे। बात समझ में आ रही? कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी, कोई भी मदद चाहिए हो मुझे पता है कि आईसीआई ने बहुत गलत किया कि रिजल्ट एकदम ही दिवाली से पहले दिया मुझे बहुत बुरा लग रहा था तुम्हारे लिए, तो आई थॉट कि इफ़ आई कुड डू समथिंग फॉर यू। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं अपने नोट्स ऑडिट के हो सका तो मैं फ्री कर दूंगा तुम्हारे लिए, तुम पढ़ लो। मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑडिट में फेल होते हैं क्योंकि उनसे चीज़ें याद नहीं होती, और मेरी स्पेशलिटी यही है, मेरे पास बच्चे मेरे को इतना पसंद इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें याद भी करा देता हूँ समझाने के साथ। वो पिक्चर से, वो स्टोरीज से तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाती हैं चीज़ें। तुम मुझे मैसेज करना, अगर मेरे पास इनफ मैसेजेस आते हैं तो मैं अपने नोट्स तुम्हारे लिए फ्री कर दूंगा। ठीक है जी।
सारे कर दूंगा. इफ यू वांट मी आई विल डू इट. दैट वुड बी माई दिवाली गिफ्ट फॉर यू. नॉट दिवाली गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट जैसा कुछ नहीं, बट स्टिल मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि रिजल्ट जो है वो दिवाली से एक दिन पहले दिया. तुम छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हें बुरा लगेगा. अब कल फोन आएंगे हैप्पी दिवाली पूछ के, साथ साथ जिसको बहाना, जिसको नहीं भी पूछना था ना, वो भी, उसको भी बहाना मिल जाएगा कि हाँ पूछ ही ले इसका क्या रिजल्ट आया. तो मैं समझता हूँ और मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन ठीक है, अब इट इज व्हाट इट इज, है ना. लेट्स एक्सेप्ट दैट और आगे बढ़ते हैं उस चीज़ से. अच्छे से मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे. सही है जी. आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. आप, मैंने नंबर दे ही दिया है, आप व्हाट्सएप कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए. पर एक चीज़ जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, जो बिल्कुल मत कीजिएगा, या तो ब्लेम गेम खेलना है, रोना पीटना कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर ये है ही नहीं मेरे लिए, या मैं उनको ज़बरदस्ती, ये रोना पीटना मत करना. अगर आप चाहते हो खुद से इम्प्रूव करना, इवैल्यूएट करके गलतियों से सीख के आगे बढ़ना, आई एम ऑलवेज विद यू, है ना. आप कभी भी कॉल करो. आपको मैं अपने छोटे भाई बहन जैसा मानता हूँ, उतना ही प्यार करता हूँ. इसीलिए मैं आज आपके पास यहाँ पर हूँ और आपको ये सारी बातें बोल रहा हूँ. अदरवाइज ये सब बोलना कि नहीं मैं आपके साथ हूँ और हम मिलके करेंगे और ये है वो है, मैं तुमको बता रहा हूँ कि भाई सोचना कैसे है, चीज़ों को सही व्यू पॉइंट से देखो, तब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो. ठीक है जी. आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं. आई होप कि आपको कुछ भी वैल्यू मिली होगी. जो भी आपके मन में है, आपकी फीलिंग्स, आपको बुरा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई, आपको इस वीडियो से हेल्प हुई, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वेंट आउट करना है कि मेरे साथ बहुत गलत होता है, ऐसे बहुत गलत करता है, हैव ऑल द कमेंट सेक्शन, इज ऑल योर्स. मैं तुम्हारे हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा. ठीक है. चलिए जी, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ढेर सारा. डोंट वरी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आती है, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. ऐसा कुछ दुनिया तबाह नहीं हो गई है. कल को भी दुनिया ऐसे ही चलेगी, कल को भी सूरज वैसा ही उगेगा, और 2 दिन में तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे वैसे ही बात करेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे वैसे ही बात करेंगे, तुम्हारे दोस्त तुमको उतनी ही गाली देंगे. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता. तो अपने दिमाग में ये बातें बैठा के मत चलना कि नहीं अब तो पता नहीं लोग मुझे कैसे देखेंगे और ये है वो. मुझे पता है कि तुम में से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, देखते हैं. मैं भी, जब मेरे पास भी ऐसा पहली बार रिजल्ट फेल आया था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था, बट स्टिल nothing is going to happen. Everything would be all right. Everything would be as it was. एक इवेंट है, इससे कुछ नहीं बदला है. सही है जी. चलिए, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ढेर सारा.